जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है नवरात्रि का छठा दिन। आप लोग के नवरात्रि कैसे चल रहे हैं, आप लोग फास्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं तो इन दिनों फास्ट नहीं कर रही, करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो फास्ट में नहीं कर रही हूँ। तो गाइस, आज का जो वीडियो है, बहुत सारे कल जब मैंने वीडियो डाले थे अनीता जी और बसंती जी के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों के बहुत तरीके के कमेंट्स आए हैं मुझे। तो आखिर ये जो मौका है वो किसने दिया है। बहुत कुछ लोगों का ये कहना है कि बसंती जी और अनीता जी का लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चल पाए कि कौन सही बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। क्योंकि ऐसे में तो एक फैमिली जो है वो बर्बाद हो जाएगी और सच का कभी पता ही नहीं चलेगा। कोई भी जाके एलिगेशन लगा देगा। और देखो, जिसके साथ चीजें होती हैं, इन चक्करों में उनको इंसाफ नहीं मिल पाता है। इसीलिए सरकार ने ये कानून बनाया है कि अगर कोई भी पीड़ित महिला अगर थाने में जाके इस चीज के लिए रिपोर्ट करवाती है, तो बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाएगा। पर यहाँ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, यहाँ है 3 व्यक्ति, और तीनों के ऊपर इस तरीके के घिनौने इल्जाम जो है वो लगाए गए हैं। यानी घर के सारे मर्द इस चीज में फंसे हुए हैं। तो इस बात का सबूत कौन देगा कि ये झूठ बोल रहे हैं या फिर सच बोल रहे हैं। क्या बसंती के साथ, बसंती जी ने जो बोला है कि उनके साथ वो चीजें हुई हैं, तो क्या उनका चीरहरण हुआ है। ये इस बात का क्या सबूत है कि उनके साथ चीरहरण हुआ है, या फिर नहीं हुआ है, तो क्या सबूत है कि लाला जी ने ऐसा नहीं किया है। तो क्योंकि देखो, हम समझ सकते हैं कि जो एलिगेशन लाला जी या फिर उनके बच्चों पे लगाया गया है वो क्यों लगाया गया है, लेकिन कानून नहीं समझेगा। कानून को प्रूफ चाहिए, और कानून के लिए मतलब कि मैं क्या ही बोलूं कि कानून के पास भी कुछ तो ऐसा होना चाहिए। और ये बहुत ही जरूरी है कि एक लाई डिटेक्टर टेस्ट होना चाहिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बोले हुए हैं कि सरकार को एक ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि लोगों को तुरंत पता चल जाए कि हाँ, इसके साथ ये चीजें हुई है। या तो उसका जिस वक्त वो पीड़ित महिला अगर कंप्लेन कराती है, उसका सबसे पहले तो उसका जो है वो मेडिकल कराना चाहिए, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए, ताकि बहुत सारे लोग क्योंकि जो बसंती जी जैसी औरतें होती हैं या कुछ ऐसी औरतें होती हैं जो कि इस कानून का फायदा उठाती हैं, इस तरीके के चीजों का फायदा उठाती हैं और अपने हिसाब से चीजें करती हैं, तो उनको कम से कम उन मर्दों को भी न्याय मिले। कुछ ऐसे कमेंट है, अगर होगा तो मैं लगा दूंगी, या फिर आप मेरे पुराने इससे पहले वाला जो इन लोगों के ऊपर जो वीडियो है उसमें देख लेना। तो ऐसा कुछ कमेंट आया था कि बसंती जी और दादाजी के रिश्ते से रिलेटेड की सोचने की कोशिश करो कि आखिर दादाजी जो है वो बसंती को क्यों इतना फेवर कर रहे हैं और क्या चाह रहे हैं। मतलब ऐसा ही कुछ आप समझ लो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। उनका भी यही कहना था। उन्होंने स्पष्ट तरीके से नहीं बोला है, लेकिन उन्होंने जो बोलने का तरीका बोला देखा, तो यार हम किसी के ऊपर ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। किसी के ऊपर ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और इस तरीके का एलिगेशन हम नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जब से ये चीजें आई हैं सोशल मीडिया पे, और लोगों ने जब से बसंती जी ने लाला जी के ऊपर और जैसे कि अनीता जी और दीपक जी के ऊपर जो एलिगेशन लगाए हैं, उनके रिश्ते को बदनाम किया है, उसके बाद जो ये चीजें हैं वो ज्यादा हाईलाइट हो गई। कल के वीडियोस के बाद ये चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गई कि आखिर जो दादाजी हैं वो बसंती का इतना साथ क्यों देते हैं, और लाला जी से ऐसी क्या दुश्मनी है। क्योंकि दादाजी चाहते ही नहीं है कि बसंती का जो लाला जी और फैमिली जो है वो गांव में रहे भी। क्योंकि अगर ये लोग गांव में आते हैं तो लाला जी और दादाजी और बसंती जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, और जो
अगर ये लोग नहीं रहेंगे यहाँ से तो उन लोगों को कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरीके के जो कमेंट थे वो आए थे। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, हम कोई नहीं होते किसी के ऊपर एलिगेशन लगाने वाले, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे चीज़ें डाल रहे हो और लेकिन आखिर ऐसी दुश्मनी क्या है जो दादाजी जो है वो अपने बेटे को इस हद तक, कभी आप उसको मरने के लिए छोड़ देते हो, कभी केस वापस लेने के लिए आप समझाने के बजाय आप और ये बोलते हो कि मज़ा आ गई, जब केस हुई तो मज़ा आ गई, नसरी टन गई, मतलब कि मज़ा आ गया है जब इन लोगों पे केस हुआ तो कैसे ये लोग छटपटा रहे हैं, ऐसा कुछ करके ये लोग बोल रहे थे। तो दादाजी इस तरीके की बातें बोल रहे थे। प्लस मुझे ये भी कमेंट्स एक आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, अनीता जी हारी नहीं है, अनीता जी अगर पहले केस वापस ले लेती हैं तो बसंती जी भी केस वापस ले लेंगी। तो डियर, आप लोगों ने अगर अनीता जी की जो वीडियो है उसको ध्यान से नहीं सुना था, अनीता जी ने क्या बोला था। अनीता जी ने बोला कि उन लोगों का ये कहना है कि पहले केस उन लोगों ने किया है तो पहले केस वो लोग वापस लें, जब वो लोग केस वापस ले लेंगे तब हम केस वापस लेंगे। और केस वापस कब होगा, जब बसंती जी की पूरी फैमिली जो है, जैसे कि उनके भाई, उनकी बहन के जो भी हैं वो लोग यहाँ आएंगे, उनके आने जाने का खर्चा जो है वो लाला जी एंड फैमिली उठाएगी। और ऊपर से अगर, क्योंकि देखो यहाँ पे जो फंसी हुई है सबसे ज़्यादा, वो फंसा हुआ है अनीता जी की फैमिली। और अनीता जी की फैमिली ने, शायद मैं ये कहूँगी कि घबराहट में या हड़बड़ाहट में उन्होंने जो सोशल मीडिया पे आकर अपनी जो डर दिखा दी, अपनी जो चीज़ें दिखा दी, शायद उसके वजह से इन लोगों को जो है वो मौका मिल गया ये फ़ायदा उठाने का। इन लोगों को इनका जो डर है, इनकी जो घबराहट है, उन लोगों को पता चल गया कि ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, तो डरे को और ये लोग डरा रहे हैं। बात ये है। तो जो उनके वकील हैं, जो अनीता जी के जो वकील हैं, उन्होंने ये बोला कि जो अनीता जी ने उन लोगों पे केस किया है वो हल्का है, मतलब कि वो मारपीट, जान से मारने की कोशिश, जान से मारने की साजिश का एक एलिगेशन लगाए जिसका प्रूफ अनीता जी के पास नहीं है। मारपीट हुई है जो कि है वो मौखिक है, वो सिर्फ शब्दों के द्वारा है, उस बात का कोई भी प्रूफ नहीं है कि उनको मारा गया है, उनको जो है वो कोई फोटोज या वीडियो ऐसा कुछ भी उन लोगों के पास नहीं है। तो वो एक मौखिक चीजें हैं जो कि केस, जब अगर ये लोग चाहें तो डिनाई भी कर सकते हैं, और वो एक मारपीट में ऐसी चीजें होती हैं तो वो, तो इनका सिर्फ मारपीट का एलिगेशन है, जान से मार देने का नहीं है। मारपीट का एलिगेशन है कि मारा गया, पीटा गया और जान से मारने की कोशिश की गई। लेकिन जो बसंती जी ने केस लगाया है वो लगाया है रेप का। और अब यार, इंसान बोलने में इतना घबरा जाता है, कैसे कोई किसी के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा सकता है। तो आप सभी जानते हैं कि जब से ये जो कोलकाता वाला कांड हुआ है डॉक्टर मौमिता का, उसके बाद ये जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं उसके लिए और भी सख्त कानून बनाए गए हैं। तो अगर अनीता जी अपना वो हल्का केस भी वापस ले लेती हैं तो उनके वकील ने उनको मना किया है कि आपको केस वापस नहीं लेना है, या तो केस साथ में जाके वापस लिया जाएगा या फिर केस जो है वो पहले वापस लिया जाएगा। तो पहले उधर से केस वापस ली जाएगी, तब इधर से अनीता जी भी केस जो है वो वापस ले ली जाएगी। पंचायत करने का उन लोगों ने कुछ बोला ही नहीं। तो अगर अनीता जी केस वापस ले भी लेती हैं तो अनीता जी के हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। बसंती जी लोग कभी भी केस वापस नहीं लेंगे, क्योंकि उन लोगों को जो अनीता जी की जो दुखती रग है वो पता चल गई है और वो लोग बस उनकी दुखती रग को ही दबाए जा रहे हैं। तो और वहीं आज अनीता जी का एक वीडियो आया है, ज़्यादा कुछ तो उस वीडियो में था नहीं, और अनीता जी की जो हेल्थ है वो दिन पर दिन और भी ज़्यादा डाउन हो रही है। अभी मौसम भी बदल रहे हैं और साथ में इतना ज़्यादा स्ट्रेस है कि उनको प्रॉब्लम तो होगी। अनीता जी के जो चेहरे से वो उदासी, वो
मायूसी दिखती है उनके चेहरे पे। वहीं जो लोग जिनको अबला बोल रहे हैं, जो बहुत बेचारी है, जिनके साथ बहुत दुख हुआ है, उनका पति नहीं है, वो सिंगल मदर है, उनके चेहरे पे आपको एक रत्ती 1% की भी मायूसी दिख रही है कि उस इंसान के चेहरे पे मायूसी है, उदासी है। वो लोग खेत में काम कर रहे हैं जो कि उनका डेली का काम है, जो भी उनका काम है, वो अपनी जो दिनचर्या है वो अच्छे से जी रहे हैं, अपनी लाइफ जो है वो जैसे वो जीते हैं, डेली उनकी जो रूटीन है वही फॉलो हो रही है। डेली यूट्यूब पे वीडियोस भी आ रहे हैं, उनको यूट्यूब पे क्या बोला जा रहा है, सोशल मीडिया पे उनको गालियां दी जा रही है, उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी अंदर अंदर जो चीजें हैं वो चल रही है। तो बस यही सब जो है वो अनीता जी की वीडियोस में दिखा, और यही सारी चीजें जो है वो फिलहाल चल रही हैं। तो और कुछ भी नया कोई भी अपडेट नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है प्लीज़ कमेंट करके बताना। और इसी के साथ में अपना जो ये रिएक्शन है वो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मेरे आप लोगों के जो भी सवाल थे उसका मैंने जवाब दिए हैं, और अगर आप लोगों को मेरे जवाब पसंद आए हैं, मेरे से आप लोग सेटिस्फाइड हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में, तब तक के लिए बाय।